एक मिनट। ये केमल फाइल है। केमल जेड बोल सकते हैं इसको, केमल फाइल बोल सकते हैं, है ना। जिसमें पूरे धोलेरा का मैप के साथ में पूरी गाइडेंस रहती है ना। पूरा धोलेरा का मैप बना रहता है कलर कोडिंग के थ्रू, जिसमें सारी चीजें दर्शाई गई रहती हैं। ये है धोलेरा का। Yes. एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा धीरे धीरे ना। ठीक है। ओके अब सर। ये धोलेरा पड़ता कहाँ पे है ना, और किन किन शहरों के मध्य में पड़ता है। हम्म। तो सबसे पहले जो धोलेरा पड़ेगा, ये गुजरात राज्य में पड़ेगा, है ना। गुजरात राज्य में एक नया शहर बनाया जा रहा है, जो कि धोलेरा नाम दिया गया है उसको। अब ये जो शहर है गुजरात के मुख्य जिलों के मध्य में है। मुख्य जिलों से अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है, जैसे यहाँ राजकोट हो गया, सुरेंद्र नगर हो गया, अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इस साइड में देखेंगे तो वडोदरा है, यहाँ भरूच, सूरत और ये भावनगर करीब। ठीक है। तो इन शहरों से धोलेरा की अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। इन सभी शहरों से, इन सभी जगहों से धोलेरा की सबसे अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। चाहे वो बाई एयर हो, बाई आपका ट्रेन की सुविधाएं हो, या आपकी बाई रोड, है ना। ये सारी सुविधाएं इसके माध्यम से मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अभी जो यहाँ पे 31 मार्च को आपका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हुआ है, ये है आपका नेशनल हाईवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 08, NE 08। ठीक है। ये सीधे कनेक्ट करता है कहाँ से, अहमदाबाद को भावनगर, धोलेरा और भावनगर से कनेक्ट करता है ये एक्सप्रेस। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये अहमदाबाद का क्षेत्र हो गया। इसी, ये जो आप राउंड में चारों तरफ देख रहे हैं ना, ये है अहमदाबाद का रिंग रोड, जिसको सरदार पटेल रिंग रोड बोलते हैं, SP रिंग रोड बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग ना, ये रिंग रोड है, सरदार पटेल रिंग रोड। ठीक है, प्रॉपर में समझिएगा आप लोग ना। और यहीं से सरदार पटेल चौक बोलते हैं, ये जैसा आप चौराहे टाइप का देख रहे होंगे, है ना, गोल गोल चक्कर देख रहे होंगे ये, जी। इसी को सरदार पटेल चौक कहते हैं। यहीं से एक्सप्रेसवे निकली हुई है। ये पूरी जो एक्सप्रेसवे है ना, ये यहीं से निकली है। ये ये एक्सप्रेसवे यहाँ सीधे निकला हुआ है। अब ये सीधे कनेक्ट करेगा कहाँ से, धोलेरा में। अब अगर हम बात करेंगे अहमदाबाद से धोलेरा में जब एंट्री करते हैं, जो सबसे पहला विलेज लगता है आम्बली। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये 72 किलोमीटर है। कितना है, सेवेंटी ट्वेंटी टू टू 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर है। अब ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपका इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट के बारे में आप ये जानकारी दे सकते हैं इन्वेस्टर को कि यहाँ पे 5,000 लोग आके रहना शुरू नहीं किए थे, है ना। उसके डे 1 से इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बना है। और लगभग अभी बन के क्या है, रेडी है। इसके 2 रनवे रेडी हो चुके हैं। एक है लगभग आपका 4 किलोमीटर का, एक है लगभग 3 किलोमीटर का, है ना। 2 रनवे इसके रेडी हो गए, जिसका अभी 4 जून को इसका ट्रायल भी हुआ था। रनवे की टेस्टिंग हुई थी, तो सफलतापूर्वक हुई थी। मतलब ये सिचुएशन है कि इसी साल के एंड में देखेंगे ना, तो यहाँ पे कार्गो जो है ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। कार्गो जो सामान के लिए रहता है, लॉजिस्टिक के लिए रहता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा। ठीक है, ये है। अब इस एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है यहाँ से, ये पीपली जगह का नाम है, ये पीपली गांव है। ये पीपली का पहला इंटरचेंज पड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है ये धोलेरा के पहले, जो कि पीपली का डायमंड सर्कल बोला जाता है। यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से कनेक्टिविटी है। ठीक है, एयरपोर्ट की। अब यहाँ से एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है, ये लगभग आपका 5 किलोमीटर लगाता है। 5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर लगाता है यहाँ से। ठीक है। Yes. अब यहाँ तक जैसे आपने अभी ये समझा, ये पहला विलेज है आंवली वाला। ये जो है आपका, यहाँ से एंट्री करते हैं हम, TP1 का आंवली विलेज लगाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर कंप्लीट एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, तो ये जो एक्सप्रेसवे है,
ये जो एक्सप्रेसवे जो यहाँ से एंट्री करते हैं, अहमदाबाद से आते हैं एक्सप्रेसवे पे, और ये एक्सप्रेसवे यहाँ तक जाता है। जो धोलेरा का एग्जिट पॉइंट है TP6 का, बवलियारी विलेज का जो एग्जिट पॉइंट है वो यहाँ तक है, 2022 यहाँ तक। इसके बाहर तक ये जो डायमंड सर्कल दिख रहा है, अदिलाई डायमंड सर्कल बोलते हैं। जैसे ऊपर साइड में पीपली डायमंड सर्कल था, ठीक है, अहमदाबाद की तरफ से आएंगे, वैसे ही भावनगर की तरफ से आएंगे तो ये पड़ेगा आपका अदिलाई अदिलाई। डायमंड सर्कल। ठीक है, यस। अब यहाँ तक अगर इस पूरे एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, तो यहाँ तक एग्जिट पॉइंट तक धोलेरा के, वो यहाँ तक 109 किलोमीटर पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 109 किलोमीटर। 109 किलोमीटर का पूरा ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है कंप्लीट, ये एक्सप्रेसवे। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद ये वाला रूट लगाएगा कौन सा? नेशनल हाईवे 751 जो हम पढ़ते हैं, ये यस। पिपली विलेज के पास वाला एरिया, ठीक है, जो हम बताए थे। यस, पुराना रूट है ये सीधे कहाँ कनेक्ट करेगा? भावनगर। भावनगर। नीचे भावनगर का एरिया आ जाएगा। यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है भावनगर, ठीक है, आदिलाई विलेज। ये वाला एरिया पूरा भावनगर का, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो आपका इसी के बीच से जो सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर जाएगी इसी के बीच से, ठीक है, यहाँ से जो आएगा, है ना, ये सानन की एरिया से है, सानन, एक में सरखेज, सरखेज से होके आएगा ये जो सरखेज वाला एरिया है ना, यहाँ से ये पूरा सेमी हाई स्पीड होके आएगा, यहाँ पे कनेक्ट करके सीधे एक्सप्रेसवे के बीचों बीच जाएगा ये, सीधे यहाँ से कनेक्ट करेगा धोलेरा तक, और इसकी भी एग्जिट कहाँ तक रहेगी? यहाँ तक रहेगी, जहां तक ये एक्सप्रेसवे है, अदिलाई तक। यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, बड़े ध्यान समझिएगा, ये बड़ी बारीकी की चीजें हैं जो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ तक इसकी भी कनेक्टिविटी रहेगी, ठीक है। और इसके जो आपके स्टेशन रहेंगे, सबसे पहला स्टेशन यहाँ पे रहेगा, और भी जगह पे हालांकि बीच में स्टेशन रहेंगे, बट अगर पीपली या एयरपोर्ट को देखते हुए बात करें तो एक यहाँ पे आपका इसका स्टेशन रहेगा, इस वाले एरिया, ठीक है, पीपली वाले एरिया में। और एक आपका नीचे साइड में, बाहर की अगर हम बात करेंगे तो नीचे साइड में यहाँ पे भी रहेगा स्टेशन, ठीक है। उसके अलावा आपका ये अंदर में रहेगा, अंदर में सारे स्टेशन रहेंगे आपके, ठीक है। क्लियर हुआ? अब जी ये जो सर। इंटरचेंज को लेकर किसी का कोई सवाल तो नहीं आ रहा सर, ये किस तरीके का इंटरचेंज या डायमंड सर्कल है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है? अब समझा देते हैं। देखो, जो एक्सप्रेसवे होता है ना, जो एक्सप्रेसवे होता है, क्या उसके साइड से क्या है ना, उस पे बाहर से कोई आवागमन नहीं रहता। बाहर से आवागमन में क्या है ना, उसको घेर दिया जाता है, ऐसे करके घेर दिया जाता है, जैसे मैं दिखा, स्पष्ट व्यू दिख जाए तो मैं दिखा देता हूँ। चलो हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, इस एक्सप्रेसिव के चारों तरफ से इधर से घेरा हुआ है। वो जो एक होती है ना, छोटी छोटी पोल होती है पट्टीनुमा, इस तरीके से घेरा रहता है, ताकि इससे जिससे कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली या कोई अदर कोई भी यहाँ से इधर से एंट्री एग्जिट ना कर पाए। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? यस। भैंस वगैरह जैसे होती है ना, एक्सप्रेसिव की स्पीड जी। लिमिट ज्यादा रहती है। इसकी जो स्पीड जी। लिमिट है 120 की है, 120 कार की है, ठीक है, इसलिए रहता है। मतलब तो उस इसकी तरह जो, का वहां से एकदम अहमदाबाद से बंद आएगा, है ना सर? दोनों साइड बंद कर दिया यस, जाएगा। यस, हाँ, अहमदाबाद से पूरा रहेगा, बीच में एक दो जगह और कटिंग हाँ है ना, हाँ। जैसे एक यहाँ पे है शायद, ये वाले लोकेशन पे, है ना, यस यस यस। देखो यहाँ पे बिग डैश सर्कल जैसा दिख रहा है, तो एक हम्म। बीच में इधर पे, यहाँ पे इस लोकेशन में इधर ही कहीं पे है, जी। ठीक है। दो पहले पढ़ेंगे और उसके बाद एक यहाँ पढ़ेंगे, ये वाला। तो ये जो इंटरचेंज बोल सकते हैं, डायमंड सर्कल बोल सकते हैं, जहाँ पे हम एक्सप्रेसवे से एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जैसे इधर से कोई आता है, स्टेट हाईवे पकड़ के एक्सप्रेसवे चढ़ सकता है। एयरपोर्ट से कोई आता है, एक्सप्रेसवे चढ़ सकता है। इसके अलावा कहीं और से रास्ता नहीं है। अगर कोई चाहे कि हम यहाँ से चढ़ जाए तो नहीं चढ़ पाएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, तो सीधे उसको ये डायमंड सर्कल से होके ही चढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंटरचेंज से होके ही चढ़ना पड़ेगा। किसी को एग्जिट लेना होगा तो यहाँ से एग्जिट ले सकता है, इंटरचेंज से, डायमंड सर्कल से, ठीक है।
तो ये सीन है। अब धोलेरा के अंदर अगर कोई आता है, ठीक है, जब वो एंट्री करेगा, तो धोलेरा के अंदर टोटल 7 इंटरचेंज है। ये जो 7 इंटरचेंज दिख रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको। एक हाँ यहाँ है, चंद्रा एक बहुत यहाँ क्रिएटिव है, है। एक यहाँ है, यहाँ, यहाँ। ये दिख रहे हैं आप लोगों को, जो मैंने अभी राउंड किया है। जी यस सर। सर। ये जी टोटल सर। 7 इंटरचेंज है। इन्हीं 7 इंटरचेंज के थ्रू धोलेरा के किसी भी टीपी सब टीपी में हम एंट्री तो एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब धोलेरा के में किसी भी टीपी में जाना होगा तो इसी से हम एंट्री करेंगे, इसी से एग्जिट करेंगे। ठीक है, अगर हमें एक्टिवेशन इधर से रिटर्न आना हुआ तो इसी एक्सप्रेसवे पे आएंगे, तो यही इंटरचेंज मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक है, और अगर किसी भी एरिया में जाना हो तो यहीं से आएंगे। ठीक है, लगभग सभी इंटरचेंज से 70 मीटर के रोड कनेक्टेड रहेंगे। ये जो 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे रहेगा, इस चौड़े एक्सप्रेसवे से 70 मीटर के रोड कनेक्टेड रहेंगे। 70 मीटर के रोड का मतलब समझ रहे हैं आप, यस कितने सर। फीट का हुआ? कितने फीट का हुआ? लगभग 230 फीट। 70 × 3.3, हाँ 230 कह सकते हो। ठीक है, 230 फीट चौड़ा रोड, मतलब अच्छा खासा चौड़ा रोड से यहाँ पे एंट्री और एग्जिट मिलती है। ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेसवे का। उसके अलावा समझते हैं, तो यहाँ पे ये जो टोटल एरिया है धोलेरा का, समझिएगा आप, टोटल ये जो, हम अभी जो मैं पेरीफेरी वाला एरिया आपको कवर कर रहा हूँ ना, ये पेरीफेरी वाला एरिया है, जो टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर का रहेगा। कितने का रहेगा? 920। ठीक है, अब इस 920 स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी आपके ग्रीन एरिया दिख रहे हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व है। इस पे जी। आप सेल परचेज नहीं कर सकते, इसकी सेलिंग परचेजिंग नहीं हो सकती। ठीक है, और दूसरा ये वाला एरिया, ये जो है अभी सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जेड, इनकी कोई भी सेलिंग परचेजिंग नहीं होती, ये गवर्नमेंट ने रिजर्व रखा है। ठीक है, अब जो सेलिंग परचेजिंग कह लो आप, या जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया, वो कितना है? 422 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? चार सौ चार बाईस सौ 422। बाईस स्क्वायर किलोमीटर 422 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है टोटल, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन होना है ना। जो ये बाकी वाले एरिया, ये सभी एरिया, ये वाले एरिया, इसी पे आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह होना है, ऐसे वाले आप लोग। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे आपका रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, मल्टीपर्पज, ये सारा इन्हीं एरियाज में आना है। क्लियर हुआ ये चीज? जी। यस सर। जी सर। बहुत बढ़िया। अब इसमें थोड़ा सा हम अगर डीप चले, है ना, तो अब क्योंकि ये जो धोलेरा शहर बन रहा है, ये खंभात की खाड़ी के पास में बन रहा है। यहाँ पे हम प्रॉपर में अगर देखते हैं, ये आपका जो एरिया आएगा, ये खंभात की खाड़ी वाला एरिया है। ठीक है, अब ये जो खंभात, ये जगह का नाम क्या है? खंभात जगह का नाम है। अब क्योंकि ये जो वाटर है, सी लिंक वाला सी का वाटर है, और ये तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? खंभात की खाड़ी। ठीक है, अब ये किससे जो घिरा है, हुआ है सर? किससे घिरा हुआ है? स्थल से लैंड। लैंड। स्थल। यस यस, लैंड कह लीजिए, स्थल कह लीजिए, कोई भूमि से। ये देख रहे हैं ना आप, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसके बाद ये पूरा समुद्र का पानी है ना। ठीक है मैम? हाँ जी। यस हाँ। यस, ठीक है, ये सीन हो गया। तो अब क्या है कि यहाँ पे इसको हम समझ लेते हैं, ये जो कल्सर डैम बनेगा, इसको बारीकी से समझेंगे हम। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है ना, अच्छी खासी नदियां आके मिलती हैं, साबरमती, है ना, और भी नर्मदा वगैरह कई नदियां हैं जो यहाँ मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नदियां आती है अपने साथ क्या मीठे पानी लेके आती है, और भी छोटी बड़ी नदियां हैं, 10-12 नदियां यहाँ पे, जी। दामोदर वगैरह की सारी नदियां हैं जो यहाँ पे आकर मिलती है, दामोदर ऐसा कुछ नाम रखते हैं, है ना। तो ये क्या अपने साथ मीठे पानी लेके आती है। अब जैसे ही मीठा पानी लेके आती है ना, तो ये क्या है, ये समुद्र वाले पानी में मिलता है, तो ये क्या है, पूरा खारा हो जाता है, मतलब पूरा जो मीठा पानी वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जी। गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है ना, गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि हम एक ऐसा सीलिंग बनाएं, ठीक है, जहां से कि हमारा आवागमन भी हो, ट्रांसपोर्टेशन भी हो, ठीक है, रास्ता हमारा रूट नजदीक हो, और दूसरा कि यहाँ के पानी को पूरा हम रिजर्व करें, फ्रेश वाटर के रूप में रिजर्व करके यूज करें। क्योंकि ये जो एरिया देखते हैं आप ना, ये क्या है, समुद्र के आसपास वाले एरिया है ना, तो यहाँ पे क्या है, खेती बाड़ी कम होती है। उसके पीछे का रीजन है पानी, क्योंकि समुद्र के पानी से खेती नहीं कर सकते, ये हम्म। नमक वाली पानी होती है।
तो ये जो आपका आएगा कल्चरल डैम वाला, जो इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे मीठे पानी का झील ये पूरा बनाया जाए, जहाँ पे फ्रेश वाटर को डेवलप किया जाएगा, यहीं से पानी को ट्रीट करके आपका पीने योग्य भी दिया जाएगा, और साथ में पूरा जो सौराष्ट्र वाला एरिया यहाँ पे सिंचाई के लिए भी काम आने वाला है ये पानी। क्लियर हो रहा है ये चीज, यस है ना? और ये सर। समुद्र में पानी रोकने की सीन है, ये सीन की टेक्नोलॉजी कहाँ से ली जा रही है? नीदरलैंड। क्योंकि नीदरलैंड में क्या है ना, नीदरलैंड जो है समुद्र के हल्का थोड़ा सा नीचे एरिया में आता है, तो वहां पे क्या है, नीदरलैंड की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो लोग हैं, मतलब वहां पे क्या है, पूरे समुद्र के पानी को रोका गया है। तो वहीं से सारी चीजें ले जा रहे हैं ताकि यहाँ से पूरा एक बना दिया जाए आपका डैम। ये अब ये जो रहेगा आपका सीलिंग का नाम, सीलिंग समझिएगा आप लोग, ये रहेगा आपका लगभग 32 किलोमीटर का। जैसे अभी अपने इंडिया में बना हुआ है सीलिंग का आपका मुंबई साइड में, ये उसको बोलते हैं अटल सेतु के नाम से जानते हैं। हम्म ठीक है, अटल सेतु। ठीक है, वो 22 किलोमीटर का है लगभग। और ये जो बनेगा ये लगभग 32 किलोमीटर का रहेगा, जो कि भरूच के एरिया को भावनगर से कनेक्ट करेगा। अब ये जो रहेगा इसके 16 लेन का हाईवे रहेगा, 16 लेन। ठीक है, और 4 लेन का रेल कॉरिडोर रहेगा, रेल कॉरिडोर। ठीक है, इसी से। और यही रूट कहाँ को कनेक्ट करेगा? सीधे जामनगर। यहाँ से भरूच से राजकोट होते हुए जामनगर, क्योंकि जामनगर में क्या है, रिलायंस की अच्छी खासी इंडस्ट्रीज है, ऑयल रिफाइनरी है ना यहाँ। अब इससे क्या है, सूरत में भी अच्छा खासा इंडस्ट्रियल एरिया है। सूरत आपका जी। इंडस्ट्रियल एरिया है, नीचे साइड और जाएंगे तो मुंबई साइड का एरिया भी आ जाएगा। इधर जामनगर हो गया। और सबसे जो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब रहेगा वो धुलेरा रहेगा, है ना? तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि भावनगर में क्या है, अडानी ग्रुप एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट के रूप में इसको डेवलप कर रही है। यहाँ पे हजीरा हो गया, है ना, हजीरा, और भी कई आपके सी पोर्ट है ना। जी। हजीरा के बाद ऊपर साइड में आते हैं, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, मुद्रा, कांडला, दहेज, ये सारी चीज, सारे यहाँ पे सी पोर्ट पास पास में पड़ते हैं। यहाँ पे आप दहेज, हजीरा ये सब आ जाएंगे। नीचे साइड में एक और है, ये भावनगर का होगा। यहाँ पे मुडला और कांडला आता है, कांडला और मुडला। ठीक है, इन एरियाज में। तो यहाँ से अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन इस एरिया में होती है ना, तो लोगों को क्या इधर से घूम के आना पड़ता है, वडोदरा होके या अहमदाबाद होके फिर इधर जाना पड़ता है। जी। काफी समय लग जाता है, 8-10 घंटे लग जाते हैं। अब ये बनने से क्या है ना, जो समय रहेगा ना, ये समझिए कि वरुण से सीधे इधर भावनगर पहुंचने में 40 से 50 मिनट का समय लगेगा। मोस्टली 40 मिनट में व्यक्ति वरुण के एरिया से इधर आ जाएगा भावनगर की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? यस, यस सर। ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके लिए बजट की अगर आप बात करेंगे तो अजय लगभग सर। हेलो। 1 लाख। यस सर, यस सर। अजय सर, जो उसमें क्या होता है, एसआईआर के अंदर जो लॉजिस्टिक वगैरह बना हुआ है, वहां जी, से लोडिंग होकर के किस रूट से आएगा, मतलब ये फ्रेट का कॉरिडोर। मैं गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपकी, यहाँ से देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो 3 तरीके से होगा। हम्म। पहला ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, क्योंकि पूरे धोलेरा का जो लॉजिस्टिक हब यही है, ब्लैक वाला जी एरिया। ये जो जी। ब्लैक वाली पट्टी देख रहे हैं आप ना, ये पूरा लॉजिस्टिक हब है ना? जी। यहीं पे बड़े बड़े कंटेनर, वेयर हाउस, ये सारी चीजें बनाई जाएंगी यही। ठीक है, और धोलेरा में जितनी भी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होंगे, वो कहाँ आएंगी? यहाँ पे आएंगी, और यहीं से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले जाया जाएंगी। अब पहला ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन पड़ता है एयरपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पे जो कार्गो आपका बन रहा है ना, तो कार्गो में क्या 70% कार्गो रहेगा, 30% पैसेंजर रहेगा। ठीक है, पैसेंजर कार्गो। क्लियर हो रहा है ये चीज? यस जी जी। यस। तो यहाँ पे ज्यादातर जो एयरपोर्ट यूज किया जाएगा कार्गो के लिए यूज किया जाएगा। तो एक तो यहाँ से चला जाएगा सीधे, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि हम्म। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की अच्छी खासी जमीनें हैं ये एयरपोर्ट की उसकी, ये वाला एरिया, जो कि यहाँ पे भी वो लॉजिस्टिक वगैरह बनाएंगे पूरा। ठीक है, तो एक तो ऊपर साइड चला जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा, जितना सी से होगा
वो कहाँ से आएगा, यहाँ सीधे जी भावनगर आएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बाई सी होती है। जी ठीक जी। है, जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये बाई सी क्या है, सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है। बाई एयर जो है वो कॉस्टली पड़ता है। एग्री करते हो आप लोग? जी जी जी। सर। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हम धोलेरा से लंदन तक की भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन होगा धोलेरा के एयरपोर्ट, है ना? ठीक है, बट इस वाले रूट से लॉजिस्टिक आपका ये ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा। सी के द्वारा थोड़ा सा चीप रहेगा, कम रहेगा। और तीसरा ऑप्शन रहता है इसका आपका डीएफसी के माध्यम से, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाला। यहाँ से सीधे, यहाँ से भीमनाग जंक्शन का एरिया पड़ता है, यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर का रूट कनेक्ट करेगा। और यहीं से पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपका टीएफसी बनाया जाएगा ना, आवाज तो प्रॉपर आ रही है? जी जी। यस सर। ये जी जो सर। डीएफसी है ना, ये जो डीएफसी वाला एरिया है आपका, मतलब ये जो डीएफसी है पूरा कनेक्ट करेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया से। जी। एक ऐसी रेल लाइन बिछाई जाएगी जो स्पेसिफिक मालगाड़ी के लिए रहेगा। ठीक है, जिसकी हम्म। गति भी ज्यादा रहेगी अन्य ट्रेनों की अपेक्षा। ठीक है, उसके अलावा ये समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। कम समय में धोलेरा में कच्चे या पक्के जो भी माल के जो भी प्रोडक्शन होंगे, उसको कम समय में इंडिया के हर शहर में, हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा। क्लियर हुआ तो ये इसका चीज? इसका काम चल रहा है अजय सर? यस यस, सभी काम प्रोग्रेस में है ऑलरेडी। अच्छा अच्छा। सर यस यस, डीएफसी यहाँ की का लॉन्ग फॉर्म। रेल लाइन बिछाई जा रही है। जी मैम। अजय सर आवाज आ रही डीएफसी का है? लॉन्ग फॉर्म क्या रहेगा? जी, अजय सर मुझे सुन पा क्या रहे हो मैम? आप? डीएफसी का लॉन्ग फॉर्म यस क्या रहेगा? यस, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। अजय सर मैं ये कह रहा हूँ लास्ट का 15 मिनट मुझे देना, आप कुछ चीजें गाइड करनी है सभी लोगों को, ठीक है? ठीक है, हम्म। यस। क्लियर हो गया मैम, किसका सवाल था डीएफसी? समृद्धि। डेडिकेटेड कॉरिडोर, जो इसी कि का स्पेशल मालगाड़ी मतलब के लिए बनाया साधारण, हाँ जी, बस वही साधारण भाषा में मालगाड़ी से जो लोडिंग होती है। यस, उसी को डीएफसी बोलते हैं। चलो मैं इसको आपको एकदम फैक्ट में गाइड करता हूँ। देखो अभी क्या होता था ना, कि आप लोगों ने, हर कोई ट्रेन से ट्रेवलिंग किया होगा, तो आप लोग क्या देखते थे कि जब यहाँ पे पैसेंजर गाड़ियां जाती थी, वहां पे क्या है, मालगाड़ी वाली जो होती थी उसको रोक दिया जाता था। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें काफी डिले होता था। कई लोगों के तो सामान भी खराब हो जाता डिले के कारण। ठीक है, इस रीजन से क्या है, गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि ट्रांसपोर्टेशन को बिल्कुल इजी किया जाए। लोगों की जो भी ट्रांसपोर्टेशन लोगों के पास पहुंच रही है, लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कम समय में चीजें लोगों के पास पहुंचे, आवागमन हो। इसलिए ये डीएफसी का निर्माण किया जा रहा है। मालगाड़ी की पूरी वो रेल लाइन ही बिछाई जा रही है, जिसकी बेसिस से कम समय में पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। और बाकी जो 22 एयरपोर्ट अब ना फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया के अलावा वर्ल्ड वर्ल्ड के किसी एरिया में ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। यस, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये रहेगा। सर थोड़ा अब यहाँ लॉजिस्टिक पे के वर्ड आया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब मैम जहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए जाते हैं, है ना, जहाँ पे सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है, रखा जाता है, और वहीं से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ। गोडाउन कह ये लीजिए। होता है आपका। हाँ हाँ, गोडाउन हाँ। कह लीजिए, या जहाँ पूरा सामान इकट्ठा किया जाता है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारी रूट बड़े बनी बड़े। होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाई ले जाई जाती है, ये सारी चीजें। ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और हम समझ लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो टोटल एरिया है, इस एरिया में क्या है, हर किसी को गवर्नमेंट रहने के लिए अलाउ नहीं करती। हर किसी को रहने का मीन्स ये नहीं कि कोई नॉर्मल व्यक्ति के आके धोलेरा में रहना शुरू कर। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, यहाँ पे एक पूरी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना दी है कि भैया अगर कोई गवर्नमेंट के रोड पे जमीन लेगा, तो गवर्नमेंट की रोड कितने मीटर तक है, 18 मीटर से 70 मीटर तक की गवर्नमेंट की रोड है। ठीक है,
अब इन रोड पे अगर कोई भी आपका जमीन का टुकड़ा लेता है तो मिनिमम आपको मिलेगा कितना, 1200 गज, 1200 वर्ग गज, स्क्वायर यार्ड, वार कह लीजिए। रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल के लिए ये एरिया रहेगा 1200 गज, ठीक है। वही कॉमर्शियल में जाएंगे तो कितना रहेगा, 1800 गज का। ये मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, ठीक है। अब उसके अलावा एक रेजिडेंशियल में और गाइडलाइन है, एक रेजिडेंशियल में और गाइडलाइन है टाउनशिप के अंदर। वो क्या गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन है 350 गज का। 350 गज की एक और गाइडलाइन है सोसाइटी के अंदर। बट क्योंकि धोलेरा अभी जो बन रहा है ना, तो ये क्या है कि अभी यहाँ पे प्लग एंड प्ले मॉडल का सिस्टम है। प्लग एंड प्ले मॉडल का सीन ये हो गया कि धोलेरा में पहले क्या बनेंगे, रोड रास्ते बनेंगे। क्या बनेंगे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये तीनों चीजें की जब फैसिलिटी मिलेगी उसके बाद ही कोई भी आप टाउनशिप डेवलप कर सकते हैं, टाउनशिप में सोसाइटी काट सकते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी क्लियर है। यस सर, यस सर। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ। जैसे एज एग्जाम्पल अभी 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप हो रहा है, जिसको फर्स्ट फेज कहते हैं, है ना। ये सब टीपी 2 वे और 4 वे का पार्ट, ठीक है। तो अब इसी एक्टिवेशन एरिया में 350 गज का प्लॉट मिल सकता है। कितने का, 350 गज का प्लॉट मिल सकता है। उसके अलावा और किसी एरिया में आपको 350 गज का प्लॉट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, 350 गज का प्लॉट इसके अलावा और किसी एरिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का स्ट्रिक्टली ये इंफॉर्मेशन है कि भैया जब तक हम ये रोड रास्ते, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की सुविधाएं नहीं देंगे तब तक आप कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते पूरे धोलेरा में। क्लियर होगा। जी जी। अभी जब हम धोलेरा को जी देखते सर। हैं कि सर अभी तो ये वाला एरिया बना है जो लगभग 5600 एकड़ का है, बाकी एरिया में तो कुछ काम नहीं है अभी, सारा खाली एरिया है। तो यही रीजन है, अगर गवर्नमेंट ये गाइडलाइन नहीं लाएगी प्लग एंड प्ले मॉडल का, तो फिर कोई कहीं भी बनाना शुरू कर देगा। सही बात है, समझ पाए कि नहीं आप लोग। यस सर। जी 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 अगर समझ यहाँ गए। पे प्लग एंड प्ले मॉडल का सिस्टम नहीं रहता तो कोई यहाँ पे बनाना शुरू कर देता, कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लगा लेता, कोई मतलब कोई किसी का सिस्टम में एक ढंग ही नहीं रहता, कोई कहीं भी कंस्ट्रक्शन चालू कर देता। बट अब क्योंकि प्लग एंड प्ले मॉडल का सिस्टम है, इसलिए जो पहले गवर्नमेंट एरिया डेवलप करेगी, जो गवर्नमेंट एरिया डेवलप करेगी उसके बाद वहां पे कोई भी काम चालू कर सकते। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को ना। जी सर जी सर, तो मुझे ये ठीक, पूछना है कि जी मैम। आपने जो बोला कि 18 मीटर से 17 मीटर तक ये रोड है, तो ये रोड मतलब या सिर्फ जो हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है उसके साइड में ही रहे? नहीं नहीं जो एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है उसके साइड के लिए ही ये रूल है क्या? मैम, ये एनी पूरे रोड? धोलेरा का जो एरिया देख रहे हो आप ना, इस पूरे धोलेरा में 18 हम्म। मीटर से लेकर 70 मीटर के चौड़े रोड रहेंगे, ठीक है। अच्छा। ये सीन है। और हर मीटर पे गवर्नमेंट की पहले दिन से गाइडलाइन है कि हर मीटर के हर मतलब रोड पे लगभग अलग अलग तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे। अगर 18 मीटर के रोड पे हैं तो अलग पेड़ दिखेगा, आप 24 मीटर के रोड पे आते हैं तो अलग पेड़ दिखेगा, है ना। 48 मीटर रोड पे जाते हैं तो अलग पेड़ दिखेगा। तो अलग अलग पेड़ लगाए जाएंगे हर पूरे धोलेरा में। और यहाँ पे मैम लगभग 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाया जाएगा। कितना, 20 ट्वेंटी लाख लैख से प्लस ज्यादा? 20 लाख प्लस पेड़ लगाए जाएंगे, क्योंकि पूरे धोलेरा को क्या है, एक ग्रीनरी एरिया में वो करना है, विकसित करना है, ताकि यहाँ पे एक तो शहर बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर दिखे, फर्स्ट। और दूसरा कि पूरा शहर नॉन जी। पोल्यूटेड रहे, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा कि इंडिया का एक ऐसा इकलौता शहर बनेगा जहाँ पे पूरा मतलब पूरा शहर ही नॉन पोल्यूटेड रहेगा, है ना। मतलब 0% यहाँ पे पोल्यूशन रहेगा, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं सभी नॉन पोल्यूटेड आ रही है, पहला चीज। और दूसरा, यहाँ पे जितने पेड़ लगाए जा रहे हैं ना, उस पेड़ के रीजन से यहाँ पे पोल्यूशन भी बिल्कुल जीरो रहेगा। तो यहाँ पे जितने भी थोड़े से कह सकते हैं कि जिनका बजट थोड़ा सा अच्छा है, या जो मिडिल क्लास या उससे थोड़े से ऊपर के आते हैं, मिडिल क्लास के ऊपर वालों को समझ सकते हैं आप ना, तो वो कहाँ पे आ रहे हैं, धोलेरा की लाइफस्टाइल जीने के लिए आ रहे हैं, धोलेरा में लाइफस्टाइल जीने के लिए आ रहे हैं।
क्योंकि आपको भी पता है हर कोई रिटायरमेंट के बाद या कोई जॉब वगैरह कुछ भी रहता है, जैसे भी रहता है, तो हर कोई एक ऐसे शहर में रहना चाहता है जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हों, जो जहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, पोल्यूशन फ्री हो, है ना, ये सारी चीजें हो। तो ये पूरा सीन है अंदर में, है ना, जो 350 गज हेलो अजय मिलेगा, सर, आवाज आ रही तो है? समझिए। यस यस। हेलो अजय सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस, आ रही है आवाज। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि प्लग एंड प्ले में जो आपने बताया था रूल्स, उसमें जी। मैंने थोड़ी सी चीजें समझी, बट इसमें थोड़ा ये भी है ना कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसको बेसिक फैसिलिटीज के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा ना, जैसे रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वो सब पहले से रेडी ऑटोमेटिक मिलेगा लोगों को ना, इसमें यस ये भी है। यस यस, यही है ना, हम्म। यही है। ठीक है। यस सर। प्लग एंड प्ले मॉडल का सिंपल रूल ठीक है समझिए सर। कि जैसे हम टीवी चलाते हैं ना, तो टीवी हम्म। का प्लग हम खोलते जैसे स्विच को ऑन हम्म। कर दे तुरंत हमारी टीवी ऑन हो जाती है, राइट। तो एज इट इज हम्म। सेम, एज इट इज बिल्कुल। सेम यही यहाँ पे करना है कि यहाँ पे क्या है कि जैसे ही गवर्नमेंट रोड रास्ते बिजली पानी की सुविधाएं देगी, तुरंत आप कोई भी अपना कंस्ट्रक्शन करके तुरंत प्रोडक्शन चालू कर सकते। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है सर, थैंक यू सर। बिल्कुल यस या, सर। बिल्कुल। चलो बढ़िया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे ना, तो अंदर में क्या है, बहुत ही लिमिटेड एरिया है रेजिडेंशियल वाला। जो आप येलो येलो कलर देख रहे हैं जी। ना, तो येलो कलर क्या है, बहुत ही लिमिटेड एरिया है। ठीक है, ये येलो वाले लिमिटेड एरिया है पर्पल की अपेक्षा। अब देखो पर्पल कलर सबसे ज्यादा है, दिख रहा होगा आपको। ठीक जी। है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखो आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोलेरा में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो लगभग 10 लाख से ज्यादा होगा। कितना होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 लाख से ज्यादा रोजगार टोलेरा में क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पे जो आने वाले समय में रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ी, क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना, ये वाला एरिया पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? ये वाला एरिया, ठीक है, जी कोई सर। कंस्ट्रक्शन, जितने भी कंस्ट्रक्शन होने किस एरिया में होगा, इस एरिया में होगा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है। तो अब क्या सीन है, क्योंकि देखो धोलेरा में, अभी बारीकी समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये समझिए। अभी धोलेरा में क्या सीन है कि ये पूरा शहर कब तक बनेगा? किसी को पता है कब तक शहर बनेगा कंप्लीट? दो 2040 बयालीस तक। 36 36। से 42, हम्म। 2040 से 42 तक पूरा शहर बन के रेडी हो जाएगा। कंप्लीट शहर की बात कर रहा हूँ, है ना। जी। अभी 2030 और 32 तक क्या बनेगा शहर में? 2030 और 32 तक इस शहर में ये एक्टिवेशन वाला लेवल टू। एरिया, ये वाला एरिया बन के रेडी हो जाएगा। ये वाला एरिया मतलब यहाँ तक का पूरा ये वाला एरिया 2030-32 तक पूरा बन के रेडी हो चुका है। ठीक है। अभी जैसे ये यहाँ पे जो अपना सेमिकॉन वगैरह ये सब थी ना, तो यहाँ से ये रास्ता बनना शुरू हो गया है। ये वाला रास्ता सीधे इस साइड, ये वाला रास्ता, है ना। तो बहुत जल्द इधर भी काम शुरू होने वाला है। ठीक है, ये सीन। तो ये वाले एरिया बन जाएंगे। अब इसमें भी देखेंगे आप ना, तो सबसे ज्यादा क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया दिखेगा आपको। रेजिडेंशियल एरिया लिमिटेड दिखेगा, बाकी इंडस्ट्रियल एरिया दिखेगा। दिख रहा है पर्पल बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे जितने भी जॉब्स आएंगे, जैसे अभी टाटा जो है ना, जो सेमीकंडक्टर चिप्स प्लांट, चिप्स आपका उत्पादन करेगी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान मतलब जैसे अभी जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, जैसे फोन वगैरह हो गए, टैब, गाड़ी, या फिर जो भी इलेक्ट्रिक से चल रही है चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, सब में ये चिप्स लगते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स हर किसी में लगते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा ये इसी साल के देखेंगे दिसंबर या जनवरी से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है। अब जब ये जनवरी में भी मैं कहता हूँ अगर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 30,000 से 35,000 जॉब आने वाली है। और केवल टाटा लेके आएगी। कौन लेके आएगी? टाटा। केवल टाटा की बात करें, और जो तमाम कंपनी है उसको साइड कर। अब इनको रहने के लिए, क्योंकि अंदर में जगह रेडी नहीं है, इनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो कहाँ आएगा? यही एरिया सारा आएगा, ये वाले सारे एरिया विकसित होंगे। ये वाले एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। क्लियर हुआ अभी? ये सभी एरिया डेवलप, यही रीजन है कि आज यहाँ से 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर तक प्लॉटिंग हो रही है जमीनों।
इन एरियाज। अच्छा सर, यस सर। ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये गवर्नमेंट का है कि मतलब किसान का है? ये मिक्स लैंड है, गवर्नमेंट की अच्छा भी मैं जमीन है, फॉर्मर की भी जमीन है। ये देखो यहाँ पे क्या है ना, क्या है, किसी भी जमीन से छेड़खानी नहीं करिए। जो एग्रीकल्चर की जमीन है उनको एग्रीकल्चर के बिहाफ पे रखा गया है, ठीक है। और जो बंजर जमीन है, खाली जमीन है, जहाँ पे कोई उपजाऊ वाला सीन नहीं है, जहाँ पे उपजाऊ भी होता है तो बिल्कुल कम होता है, उसको फिर इन एरियाज में लाया है। तो ये सारी, ठीक है, ये सीन क्लियर हो गया इसलिए आप लोगों को। जी बिल्कुल। हाँ, जैसे अभी मैंने एक खान सर का वीडियो भेजा था, वो मैं वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। एक नहीं आएगा। एक का नाम है ये वीडियो धोलेरा मैंने अभी स्मार्ट ग्रुप में सिटी डाली। और एक का नाम है गिफ्ट सिटी। ये जैसा दिख रहा है एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। गुजरात में 2 नए शहर बन रहे हैं, एक का नाम है धोलेरा स्मार्ट सिटी और एक का नाम है गिफ्ट सिटी। ये जैसा दिख रहा है एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। एक इधर उधर कॉमा फुल स्टॉप नहीं होगा। मेट्रो भी आएगी वहां पर, सब कुछ। अभी सबको जमीनें अलॉट हो रही हैं, आप रजिस्ट्री करा लीजिए। जमीन क्या कर लीजिए, रजिस्ट्री करा लीजिए। समझ रहे हैं, तुम लोग में अगर किसी को पैसा है तो अभी करा लेना, 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। हो गया होगा अभी तक। क्या जहां मनवाए को बिल्डिंग खड़ा कर देंगे? वहाँ एरिया फिक्स है। इस सेक्टर में इतनी ऊंची बिल्डिंग जा सकती है, इसमें रेसिडेंशियल लोग रख सकते हैं, इसमें स्कूल खुल सकता है, इसमें बिजनेस के लिए दुकानें खुलेंगी और हॉर्स राइडिंग होगा, स्विमिंग होगा, ये सारी चीजें होंगी। उसे हम लोग मास्टर प्लान कहते हैं। क्या कहेंगे? मास्टर प्लान कहा जाता है। और किसी भी सिटी को बनाने से पहले उसका मास्टर प्लान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर मास्टर प्लान ही नहीं है आपके पास तो आप नहीं डेवलप कर पाएंगे। यस,